सेंसेक्स आज 61 पॉइंट गिरकर 80,364 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 20 पॉइंट नीचे गिरकर 24,634 पे आ गया है। मतलब कि कोई खास मूवमेंट आज के मार्केट में दिखाई देने को नहीं मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज रेंज बाउंड रहे, लेकिन बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से जो दबा हुआ था उसने आज थोड़ी रिकवरी दिखाई और वो 71 पॉइंट यानी कि तकरीबन 0.13% की छोटी सी बढ़ोतरी दिखाकर 54,461 पर बंद हुआ। अब आज मार्केट इतना हेजिटेट क्यों था? इसके पीछे के कुछ ग्लोबल वजह थी। जैसे कि सबसे बड़ी वजह, अमेरिका में एक बड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। वहाँ की सरकार एक कर्ज के मुद्दे पर अटकी हुई है, जिसके चक्कर में यूएस गवर्नमेंट शटडाउन भी हो सकती है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को सरकार बंद हो जाए तो दुनिया भर के इन्वेस्टर परेशान हो जाएंगे, लोग रिस्क लेने बंद कर देते हैं। इसी वजह से आज ग्लोबल मार्केट में रेंज बाउंड मोशन देखने को मिला और उसका असर हमारे इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला। लेकिन आज सब कुछ ग्लूमी नहीं हुआ। पीएसयू बैंक ने आज धूम मचा दी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह है कि गवर्नमेंट का जो कंजप्शन को बूस्ट करने का फोकस है, जैसे ही गवर्नमेंट आम आदमी को ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बैंकों को फ़ायदा होता है, लोग ज़्यादा लोन ले आते हैं, जो बैंक की अर्निंग बढ़ाता है। और इसी उम्मीद ने जो पीएसयू स्टॉक है और बैंकिंग स्टॉक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसलैंड बैंक, उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आज दिखाई देने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक आज अराउंड 1.5% से ज़्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। मतलब कि बायर्स ने जोर लगाया है। जबकि ऐसी बड़ी कंपनियों का वॉल्यूम बढ़ता है तो इन्वेस्टर समझ जाते हैं कि लोग इसमें भरोसा दिखा रहे हैं। आम इन्वेस्टर के लिए एसबीआई का स्ट्रांग रहने की बात का सिग्नल है कि देश का बैंकिंग सेक्टर स्टेबल और अच्छा चल रहा है। दूसरा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक। उसने आज 2% से ज़्यादा की जंप दिखाई। ये पीएसयू बैंक के साथ आई लहर का हिस्सा है कि यह स्टॉक भी आज ऊपर चला गया। तीसरा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही स्टॉक था, इंडसलैंड बैंक का स्टॉक। ये स्टॉक आज 2.5% तक ऊपर चढ़ाई उसने दिखाई देने को मिली। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे हैं। एक ग्लोबल फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी इसको अपग्रेड किया हुआ है। जब ऐसी बड़ी फॉरेन कंपनी किसी स्टॉक के ऊपर भरोसा करती है तो इन्वेस्टर को भी उस स्टॉक के और उस कंपनी के ऊपर भरोसा आ जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम भेल के नाम से भी जानते हैं, आज एक धमाकेदार ऑर्डर उसने हासिल किया है। कंपनी को इंडियन आर्मी ने अराउंड 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सोचिए, इतना बड़ा काम मिलने की वजह से कंपनी की अर्निंग में बढ़ोतरी होगी और इसके चलते आज ये स्टॉक में तेज़ी दिखाई देखने को मिली। पांचवा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था एक्सिस बैंक का स्टॉक। एक्सिस बैंक जो निफ्टी का टॉप लूजर रहा, 2% से भी ज़्यादा इसने गिरावट दिखाई देने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अभी कुछ वीकनेसेस बाकी है, जिसका असर एक्सिस बैंक जैसे स्टॉकों के ऊपर आज दिखाई देने को मिला है। छठा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक। ये दोनों फाइनेंस कंपनी के स्टॉक आज 2% तक चढ़ गए। इनका डायरेक्ट लिंक सोने से है, यानी कि गोल्ड से। आज ग्लोबल मार्केट में गोल्ड यानी कि सोने का भाव $3,800 पर आउंस का रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। जब सोना महंगा होता है तो इन कंपनियों को बिजनेस अच्छा मिलता है और उसके चलते ही आज इन कंपनियों के स्टॉक में बढ़ाई देखने को मिली। सातवां स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल। एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी ऑयल कंपनी के शेयर आज 3 से लेकर 5% तक चढ़े। इसके दो वजह है। पहली, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। दूसरी, क्रूड ऑयल के दाम नीचे है, जिसके इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे रहते हैं। आम आदमी के लिए अगर ये कंपनियां प्रॉफिट करेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में आ सकते हैं, पर सरकार हाल फिलहाल कोई भी पेट्रोल के दाम कम करने के बारे में सोच नहीं रही है। आठवां स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था वॉक हेडेड का स्टॉक। वॉक हेडेड का स्टॉक आज 15% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया और इसके पीछे की वजह है कि यूएस गवर्नमेंट ने ट्रेड पार्टनर को कुछ फार्मा टैरिफ से एग्जेम्पशन दिया है। मतलब कि वॉक हेडेड जैसी कंपनीज को अमेरिका को मेडिसिन बेचने में आसानी होगी, जिससे उनकी अर्निंग भी बढ़ने की उम्मीद है और इसके चलते आज ये स्टॉक 15% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया।
नौवां स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था वेदांता मेटल कंपनी का स्टॉक। ये स्टॉक आज 2% से ज़्यादा ऊपर रहा। मेटल्स का बिजनेस ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, तो आज जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज थे उसकी वजह से मेटल सेक्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देने को मिली। और आखिरी स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था LNT यानी कि लैंसन एंड टर्बो का स्टॉक। इस कंपनी को $700 मिलियन की एक सस्टेनेबिलिटी लिंक लोन हासिल की है। ये लोन ऐसी है जिसमें कंपनी को एनवायरमेंटल फ्रेंडली टारगेट पूरे करने होंगे। ये दिखाता है कि LNT जैसी जायंट अब ग्रीन बिजनेस को भी सीरियसली कर सकती है और इसी के चलते आज स्टॉक में बढ़ोतरी दिखाई देने को मिली। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो आज गोल्ड ने फोड़ दिया है सारे रिकॉर्ड। आज दुनिया भर में सोना अपना सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। 1 आउंस गोल्ड का भाव $3,819 तक पहुंच गया था। इसकी वजह है कि अमेरिकी डॉलर का कमज़ोर होना और वहां होने वाले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर आपके घर में जो सोना पड़ा है उसकी वैल्यू आज एकदम बढ़ गई है, लेकिन अगर आप नया सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपको सोना लेना महंगा पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि मूडीज़ ने इंडिया को एक स्टेबल रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर ही रखी है और आउटलुक स्टेबल दिया है। मतलब कि ग्लोबल एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है और वो अपना कर्ज चुकाने की कैपेसिटी रखती है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है? तो ये एक पॉजिटिव झलक है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर को भरोसा होता है और वो इंडिया में पैसा लगाते हैं, जिससे इकोनॉमी की गाड़ी चलती है और GDP ग्रोथ बढ़ती है और जिससे इंडियन और कॉमन मैन को असर पड़ता है और उसकी ज़िंदगी बेहतर बनती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अमेरिका की सरकार बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। अमेरिका में कांग्रेस को वेडनेसडे यानी कि बुधवार तक एक बिल पास करना है, नहीं तो गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो जाएंगे और इकोनॉमिक डेटा आना बंद हो सकता है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? तो अमेरिका दूर है लेकिन इसका असर हम पर भी पड़ेगा। अगर ये शटडाउन हो जाता है तो ग्लोबल मार्केट गिरेंगे और हमारे सेंसेक्स और निफ्टी भी इसके चलते गिरावट फेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि IRFC का जो 20,000 करोड़ का झटका था, यानी कि इंडियन रेलवे की फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम IRFC भी कहते हैं, उसे 20,000 करोड़ के लोन एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब कि रेलवे के विकास के लिए उनके पास अब बहुत सारा पैसा आ गया है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन सर्विस बेहतर होने की उम्मीद हम रख सकते हैं। नई ट्रेन, बेहतर ट्रैक्स और शायद टिकट बुकिंग और एक्सपीरियंस भी अच्छा हो सकता है। यानी कि अब IRTC यानी रेलवे में सफ़र करना अच्छा साबित हो सकता है। छठी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि फ़ोनपे और मास्टर कार्ड ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। फ़ोनपे और मास्टर कार्ड ने मिलकर इंडिया में टैप एंड पे का फीचर लॉन्च किया है। अब आप अपने NFC इनेबल एंड्रॉयड फ़ोन से मास्टर कार्ड को टैप करके ही पेमेंट कर सकते हो, यानी कि आप कि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ट्रू ऑल्ट बायोनोलॉजी का IPO सुपर हिट हो गया है। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी कंपनी का 839 करोड़ का IPO 33 से भी ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हो गया है। मतलब इन्वेस्टर ने इसमें अच्छी खासी डिमांड दिखाई है और लोगों ने भर भर के इसमें पैसा निवेश किया है। ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको पता चला गया कि नई कंपनीज भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ें। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।